कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। नाम लिया तो पुण्य मिले और सारे पाप हरे, नाम लिया तो पुण्य मिले और सारे पाप हरे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। प्रेम के ध्यान श्याम का मेरे मन से ध्यान धरे, प्रेम के धाम श्याम का मेरे मन से ध्यान धरे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। तन मन से जिसने पूजा उसका कल्याण करे, तन मन से जिसने पूजा उसका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। योगी ज्ञानी स्वामी है पर करुणा से जो भरे, योगी ज्ञानी स्वामी है पर करुणा से जो भरे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। उसने दिया है ये जीवन न्योछावर उस पे करे, उसने दिया है ये जीवन न्योछावर उस पे करे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। कल हम जब श्रीमद् भागवत के इस प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय की कथा कह रहे थे तो सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कह रहे थे कि शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त महाराज परीक्षित का पावन चरित्र सुनाया, आप लोगों ने यही पूछा था। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं का हम कीर्तन कर सकते हैं, हमें कीर्तन करना चाहिए। इसलिए उनके गुण और उनकी लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। भगवान की कथा जो भी कही जा रही है उसका रसास्वादन करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। जब सूत जी महाराज ने ये बात शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कही तो सारे ऋषि कहते हैं, ऋषयः ऊचुः, ऋषियों ने कहा, सूत जीव समाह सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं संससि कृष्णस्य मर्त्यानाम् अमृतं हिनः। सभी ऋषि कहते हैं कि हे सौम्य स्वभाव वाले सूत जी महाराज, आप युग युग तक जिए, आप युगों युगों तक जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का श्रवण ऋषि, सारे ऋषि सूत जी महाराज के माध्यम से कर रहे हैं और इसलिए उनको जो लाभ मिल रहा है उसके बदले में अपने सूत जी जो महाराज हैं वो युगों युगों तक जीवित रहें, उनको ऐसा आशीर्वाद सभी ऋषि दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सौम्य स्वभाव वाले सूत जी, आप युगों युगों तक जीवित रहें, जीते रहें। कर्मण्यस्मिन् नाश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान आपाययति गोविंद पाद पद्मासवं मधु।
सभी ऋषि कहते हैं कि यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। ऋषि कहते हैं कि हमने बड़े यज्ञ किए, उन यज्ञों को करते करते हमारा शरीर धूमिल हो गया उस धुएं से। इतना धुआं हमारे शरीर में लगा यज्ञ करने से कि उस धुएं का रंग हमारे शरीर में चढ़ गया, लेकिन फिर भी हमें वह रस नहीं मिला जो आपने हमें पिलाया है, जो आपने श्री कृष्ण भगवान की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का वर्णन करके हमें अमृत स्वरूप मधुर मधु पिलाया है। उसके लिए हम आपके आभारी हैं। इससे हम सब तृप्त हो गए। भगवान की कीर्ति का, भगवान की कथाओं का ये जो मादक और मधुर मधु है, इसको पीकर सभी ऋषि तृप्त हो गए हैं। ये तृप्ति यज्ञों को करने से नहीं आई, भगवान की लीला कथाओं को सुनने से आई। हम बड़े ज्ञानी हो जाएं, हम बड़े तपस्वी हो जाएं, हम बड़े कठिन व्रत धारण करने लगे, लेकिन हम सब कभी उस आनंद को नहीं पा पाएंगे जो आनंद भगवान से प्रेम करने से प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति करने से, भगवान की लीला कथाएं सुनने से प्राप्त होता है। इस बात का ये महत्व है कि कथाएं सुननी चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा रही है, कथाओं का आयोजन होता रहा है। दूर दराज से लोग पैदल चलकर कथाओं के श्रवण के लिए भरी दोपहरी में आकर बैठ जाते थे, कथा सुनकर जाते थे। कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कथा का रस स्वयं में इतना मधुर होता है कि उसके आगे किसी तरह की धूप, बारिश, छांव ये सब नजर ही नहीं आती। सारा का सारा ध्यान तो भगवान के ऊपर चला जाता है, अपनी सुध ही कहाँ रहती है। अब लेकिन हम सब ने मोबाइल में रील देखना प्रारंभ कर दिया है और हम भूल गए हैं कि कथा से जो आनंद मिल सकता है वो कहीं और से नहीं आ सकता, किसी फिल्म से नहीं आ सकता, किसी मूवी से नहीं आ सकता, किसी सीरियल से नहीं आ सकता। भगवान की कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। सभी ऋषिगण कहते हैं कि भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। अगर कोई भगवत प्रेमी भक्त है जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान के भजन करता है, भगवान की लीला कथाओं का गुणगान करता है, अगर कोई ऐसा भक्त मिल जाए जो भगवान से प्रेम करता है, उसके साथ बिताए हुए कुछ क्षण मोक्ष से भी बढ़कर हैं, वे स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। उनकी तुलना स्वर्ग और मोक्ष से नहीं की जा सकती। ऐसा पल दो पल का वह जो सत्संग प्रेमी, भगवत प्रेमी भक्त है, उसका संसर्ग हो जाए, उसका सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो जो तृप्ति मिलती है, जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो स्वर्ग और मोक्ष को पाकर भी नहीं मिल सकता। इसलिए उनकी तुलना इनसे नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। हम सब तो छोटे छोटे भोगों की कामना करते हैं। एक सुंदर सा घर परिवार हो जाए, एक छोटा घर मिल जाए, एक गाड़ी मिल जाए और कुछ धन आ जाए जिससे हमारा जीवन यापन चलना रहे। हम तो इसी भोग और ऐश्वर्य को बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं। इसी के लिए भगवान के दर दर में हम घूमते रहते हैं। थोड़ा धन आ जाए, एक सुंदर बीवी मिल जाए, प्यारे प्यारे बच्चे हो जाएं और एक घर हो जाए जिसमें हम सुखपूर्वक रहें, यही तो मांगने जाते हैं। कोई पुत्र मांगता है, कोई पत्नी मांगता है, और हमने मांगा ही क्या है इसके अलावा। धन, लक्ष्मी, वैभव, संपत्ति, हम तो इतने को ही सर्व सौभाग्य मानते हैं और इन्हीं के पीछे हम भगवान की पूजा करते हैं कि हमें ये प्राप्त हो जाए। लेकिन इनको पाकर कोई सुखी तो नहीं हुआ, किसी को परम आनंद की प्राप्ति तो नहीं हो गई। भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम ही सर्व सौभाग्यदायी हैं।
आनंद और सुख की खान हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनको पाकर, उनकी भक्ति, उनका प्रेम पाकर जो सौभाग्य जागता है, जो आनंद आता है, वो स्वर्ग मोक्ष भी नहीं दिला सकते। तो ये सांसारिक भोगों की तो क्या कहना। को नाम तृप्तेद रसवित कथायाम महत्तमैकांत परायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जगमुर योगेश्वराये भवपाद्म मुख्या। ऋषिगण कहते हैं कि ऐसा कौन सा रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। एक तरफ तो ऋषिगणों ने कहा कि हमने आपके मुख से जो भगवान की लीला कथाएं सुनी, उनसे हम तृप्त हो गए। ये तृप्ति यज्ञों से भी नहीं आई थी, एक तरफ तो ये कह दिया, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ऐसा कौन रसमर्मज्ञ होगा, रस का कौन सा ऐसा पारखी व्यक्ति होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व, मतलब सबके ध्येय भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं को सुनकर तृप्त हो जाए। मतलब जिस चीज से हमें आनंद आता है, आनंद की प्राप्ति होती है, उसको करके हम कभी थकते नहीं हैं, उसको करके हमें कभी तृप्ति नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाएं सुनकर हमें संसार के भोगों से तो तृप्ति मिल जाती है, फिर हमारा मन संसार के भोगों में, ऐश्वर्यों में नहीं लगता, लेकिन उन लीला कथाओं से हम कभी तृप्त नहीं होते। जब भी हम कोई कथा सुनते हैं, नई कथा सुनते हैं, तो एक नई ऊर्जा का संचार हमारे अंदर हो जाता है, और उस ऊर्जा को, उस आनंद को अनुभव करके हमें नित नूतन आनंद की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि भगवान की लीला कथाओं से कभी कोई तृप्त नहीं होता। जितनी कथाएं हैं उनको सुनते जाइए, आनंद की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुण गणों का पार तो ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। ब्रह्मा जी हों, बाबा भोलेनाथ हों, या कोई और, भगवान के ना तो गुणों की कोई सीमा है और ना उनकी लीलाओं की कोई सीमा है, ना उनकी भक्ति और प्रेम से मिलने वाले आनंद की कोई सीमा है। अगर सभी लोकों में जाकर भी कोई इनकी सीमा को खोजने का प्रयास करे, इनका आदि और अंत पाने की कोशिश करे, तो भले ही वो ब्रह्मा हो, भले ही वो शिव शंभु हो, कोई भी इसमें कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये अचिंत्य हैं, अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे भगवान अनंत हैं, वैसे ही भगवान की कथाएं, उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्तमैकांत परायणस्य हरेरुदाराम चरितम विशुद्धम शुश्रूषताम नो वितनोतु विद्वन्। ऋषिगण सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे विद्वन, हे परम विद्वान सूत जी महाराज, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं। जैसे हम अगर आकाश में रात में देखते हैं, जिस दिन सारी तरैयां निकली हुई हों, तो हमें ध्रुव तारा एक ही बार में दिखाई दे जाता है, उसको हमें खोजना नहीं पड़ता, वो सबसे ज्यादा चमकता है। ऐसे ही सूत जी महाराज के जीवन में जो स्थान भगवान श्री कृष्ण का है, वो और किसी का नहीं है। जैसे ध्रुव तारा आकाश में अलग चमक बिखेरता है, ऐसे ही सूत जी महाराज के जीवन में भगवान श्री कृष्ण रूपी ध्रुव तारे की चमक अद्वितीय है। इसीलिए ऋषिगण कहते हैं कि आप तो अपने जीवन का ध्रुव तारा भगवान श्री कृष्ण को ही मानते हैं। इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय उन भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों को हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। अभी कथा से ऋषिगण तृप्त नहीं हुए, कहते और कथा सुनाइए,
भगवान के उदार स्वभाव का, विशुद्ध चरित्रों का हम सब श्रद्धालु श्रोताओं के सामने विस्तार से वर्णन करिए। सवै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदभ्रभूद्बुद्धिः ज्ञानेन वैयास की शब्दितेन भेजे खगेन्द्रधद ध्वज पाद मूलम। ऋषिगण कहते हैं कि भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन हम सबके समक्ष कीजिए। हम सबको महाराज परीक्षित के जीवन की वह कथा सुनाइए जिसमें श्री सुखदेव जी महाराज के दिए हुए उपदेश से महाराज परीक्षित को भगवान के श्री चरणों की, चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के चरण कमल तो स्वयं मोक्ष स्वरूप हैं, मोक्ष से भी बढ़कर हैं। उन चरण कमलों को प्राप्ति कराने वाला जो ज्ञान श्री सुखदेव जी महाराज ने उपदेश देकर महाराज परीक्षित को दिया था, वो ज्ञान हम जानना चाहते हैं। उसके विषय में आप हमें सुनाइए, बताइए। आप कृपा करके उस ज्ञान और परीक्षित जी के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन हम सब के समक्ष करिए। तन्नः परम पुण्यम असंवर्तथार्थ माख्यानमत्यद्भुत योगनिष्ठम आख्यानन्ताचरितोपपन्नम पारीक्षितम भागवताभिरामम। ऋषिगण सूत जी महाराज से कहते हैं कि आप उस ज्ञान और परीक्षित जी के उपाख्यान का वर्णन करिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपा कर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। हम सब भी जानना चाहते हैं उस ज्ञान को, क्योंकि वो छुपाया नहीं गया होगा। विस्तार से श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को बताया होगा। भगवत प्रेम की वह अद्भुत योग निष्ठा सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित के सामने बताई होगी। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें तो भगवान की कथाओं में ही सबसे ज्यादा आनंद आता है। उनको दूसरा क्या लेना देना, किसी और से कोई लेना देना नहीं होता उनको भगवान की कथा ही सुनने से परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। वे स्वर्ग नहीं चाहते, मोक्ष नहीं चाहते। और ये सारे के सारे ऋषि भगवत प्रेमी हैं। इन्होंने यज्ञ आदि करके बहुत कुछ देख लिया, लेकिन वो आनंद इनको कभी नहीं मिला जो श्री सुखदेव जी महाराज की कथा से मिला है। और इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लीलाएं, ज्यादा से ज्यादा कथाएं विस्तार पूर्वक श्री सूत जी महाराज के मुख से सुनना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि परीक्षित जी महाराज को ऐसा क्या ज्ञान श्री सुखदेव जी महाराज ने दे दिया जिससे उनको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो गया, प्रीति हो गई, उनको भगवत चरण कमलों की प्राप्ति हो गई। और जब श्री सुखदेव जी महाराज ने ये कथा सुनाई होगी तो कुछ भी शेष नहीं रखा होगा, बड़े विस्तार से सुनाई होगी। तभी तो महाराज परीक्षित को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो पाई। ऋषि भी चाहते हैं कि वही कथा अगर हमें सुनने को मिल जाए, विस्तार पूर्वक सुनने को मिल जाए, शब्दशः सुनने को मिल जाए, तो हमारे भी जीवन का कल्याण हो जाएगा। हमें भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी। और इसलिए वे निवेदन करते हैं कि हे श्री सुखदेव जी, हे श्री सूत जी महाराज, आप हम सबको भी वही कथा उतने ही विस्तार से सुनाइए जैसे श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी। ये कथा सूत जी महाराज सुनाएंगे, लेकिन आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं।
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम।